तुम निजदाम में न ठहरो, बाउंड्री पर चले जाओ और पूर्ण सत्संग सुनो। तो प्यारी सत्संग जी, सोया हुआ नहीं सुन सकता, जागे हुए तो सारे ही सुने। जागे हुए तो ऋषि मुनि भी मेरे पास दौड़ते, एक आवाज दूं तो आ जाते हैं बेचारे, क्योंकि मैं उसी तरह एक छोटा सा बालक हूं जिसको कोई जानता ही, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, मैं वो हूं। तो मैं ये भी नहीं कहता तुम मेरी पहचान करो ना, कोई आवश्यकता नहीं। जिसने मेरी पहचान करनी थी उसने कर ली, जिसने मुझे अपनी तलियों में उठाना था उठा लिया। अब बस वो बुलाता है तो मैं आपके समक्ष बोल देता हूँ, कौन बोलने वाला? नहीं तो ऐसा एक ही भजन जीवन में काफी है। अगर मैं लिखने वाला होता तो मैं तो कहता ये एक ही बोध है, इसी को गुनगुनाता रहता है। जैसे आरतियां, हमने 3-4 आरतियां प्यारे सत्संग जी सतपुरुष ने लिखाई। एक आरती आपको जो गुजर गया दिन उसको उसमें सुनाई थी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में मैंने यहाँ नहीं गाई, वो तो रोज आरती के समय शाम को प्यारे सत्संग जी पूरे 6:45 बजे मैं आरती करता हूँ। और मेरे सतपुरुष को पता है कि ये टाइम का बंधा हुआ, इसलिए सारे ब्रह्मांड को पता है कि ये 6:45 बजे आरती करें, और सब अलर्ट हो जाते हैं और इस गधे भाई, इस छोटे से बच्चे की आरती भी सुनते हैं और गदगद हो जाते, क्योंकि वो चेतन हो जाते। और क्या गदगद होना, चेतन हो जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा सबसे बड़ा कहना आपसे ये है, इस पे आने से भी पहले, कि तुम अपने आप को संभालो। जानना नहीं है, पहले संभालो। संभालने का अर्थ क्या होता है कि तुम अपना सारा काम खुद करो। जब तक तुम अपना काम सारा खुद नहीं करोगे तब तक तुम कभी जाग ही नहीं सकते, क्योंकि अपना काम खुद करने से तुम्हारे घर में, परिवार में पता सबको लगेगा कि देखो कैसे अपने घुटनों के बल पोंछा मार रहा है, कैसे कोनों से झाड़ू लगा के गंद निकाल रहा है, कैसे उसको उठवा रहा है, कैसे बाहर डस्टबिन में डाल रहा है। पोछे का आर्ट सीखेगा, पोछा साफ सुथरा होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चाहे सर्फ डाल दो, चाहे उसमें उससे भी अच्छी चीज डाल, बड़ी अच्छी चीजें भी हैं। तो प्यारे सत्संग जी, फिर बार बार पोछा मारना है और उसे धोते जाना है, और जो ही वो पानी गंदा हो जाए उसको बहाना है और दूसरा पानी डाल देना। और खाली इतनी सी बात नहीं है, पोछा धोने का सबसे बड़ा आर्ट। पोछे को एक बार पानी से, साफ पानी से निकालें, जब फाइनल हो गया पोछे हो गए, साफ पानी से निकालने के बाद आप सर्फ वाला पानी लो और उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से मंथन करो, उसका दोनों हाथों से। ये तो एक हाथ से भी, राइट हैंड से, बड़ी ताकत नहीं, कोई लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड करने के बाद उस सर्फ को जो था उसमें भी मैल चलेगी जाए, उसको भी बहा दो। फिर दूसरा लो, उसमें सर्फ डालो, पानी भी डालो, और अब उसमें थोड़ा सा मल के उसको छोड़ दो। फिर 2-2.5 घंटे के बाद जब तुम बाकी कामों से फ्री हो जाओ, पोछा सबसे कठिन है धोना, साफ कर। फिर 2-2.5 घंटे के बाद फिर उसको मलो, फिर पानी से निकालो, उसमें सारी मैल निकल, वो तुम्हारा पोछा बिल्कुल साफ हो जाए। तो प्यारी सत्संग जी, जब बाहर का पोछा तुम्हें लगाना आएगा तो अंदर का पोछा भी तुम समझोगे ना। अंदर का नहीं तो पोछा कैसे?
इसीलिए तो कहा लेडीज जो है, जो पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ करती हैं, खाना बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, मैंने ये सारे काम किए तब बोल। मैंने आटा भी बहुत बड़ा बड़ा, जैसे 150 जो बच्चा खाना खा रहा होता है उसके लिए भोजन बनाने में भी मैं उस चिल्ड्रन होम में 1 हफ्ता ड्यूटी होती थी, किचन रोटेशन से काम चलता, और 1 हफ्ता बर्तन मांजने में, 1 हफ्ता सफाइयाँ करने में, हर काम सिखाया जाता था। वहाँ नौकर नहीं थे, काम सभी स्टूडेंट्स को खुद काम करना पड़ा। जो वहाँ स्वीपर था वो सिर्फ रोड जो है उसकी सफाई करता था, बाकी सारे आश्रम की सफाई हमको खुद करनी पड़ती, खेती बाड़ी खुद करनी पड़ती थी, पानी खुद देना पड़ता था, सब काम करने पड़ते। तो प्यारे सत्संग जी, तुम कहो कि सीधा भक्ति में जाना है, हमें कुछ और करना नहीं, तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति प्रेम है, और प्रेम उभरता ही तब है जब तुम्हें जमीन के साथ लेटना आ जाए। तुम्हारे घर में भी कोई आ जाए तो डर के भागना नहीं, पोछा लगा रहे हो तो पोछा आराम से लगा, कपड़े धो रहे हो तो आराम से कपड़े धो, उनको बाहर चेयर लगा दो, बैठ और खुद काम करते चलो, बात भी सुन। प्यारे सिंह जी, तुम सीधा पहाड़ी के ऊपर बैठना चाहते हैं, और तुम्हें पता है जो पहाड़ी के ऊपर चीज होती है, वहां सबसे ऊपर पहाड़ी पर दरख्त भी कोई नहीं उगता, उसको भी पस्ती चाहिए। जहां माटी जमा हो तो वहां पेड़ बने। इसलिए घाटियों में पेड़ होते हैं जो सीधे पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं, उसमें कहीं कहीं जहां माटी का कुछ हिस्सा होता है वहां पेड़ बने। तुम शिखरों पर बैठना चाहते हो, पस्तियों को जानते नहीं। जिस समय तुम शिखर पर बैठे हो उसी को सुख कहते। शिखर पर बैठे हुए भक्ति में चले जाओ, शिखर में बैठे हुए अब दाद पालो। अच्छे दिन पाछे किया न सतगुरु सुहेत, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अच्छे जब दिन थे तुमने सतगुरु को जाना नहीं, तो बुरे दिन में तुम रो रहे हो और भाग रहे हो। मैं वो तुम दुख के लिए जा रहे, तुम गुरु को नहीं पकड़ रहे। बहुत से लोग कई संस्थाओं में साधक बन के प्रेतों के कारण, तो उनका प्रेत निकाल दो तो बस ठीक हो। प्रेत निकलने से तुम्हारा प्रेत नहीं ठीक हुआ, क्योंकि जिस खाली स्थान पर प्रेत बैठा है तो उसके अंदर कितनी गंदगी हुई हो, वो साफ होनी पड़ती है, और वो तुम्हारे अपने से साफ हो। जिन जाने तिन रंग माने। तो प्यारे सत्संग जी, मैं एक ही बात आपको कहता हूं, बुद्ध जब पाके मालिक से पाया, लेकिन कब पाया? जब अपना सब चेष्टा छोड़ दी, बोधि वृक्ष के नीचे जब गए तो अब कहा मैं कोई चेष्टा नहीं करूंगा, मैं कोई यत्न नहीं करूंगा, मैं कोई परिश्रम नहीं करूंगा, अब मैं यहां आराम करूंगा, अब मैं आराम ही यहां करूंगा, मुझे चलना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मैंने सब छोड़ दिया। क्योंकि करण करावन आपे आप मानुष के कुछ न ही हाथ। जब तुम करता नहीं रह जाओगे, सब कुछ उस पे छोड़ दोगे, फिर ही कोई चीज उत्पन्न होती है। फिर ही बुद्ध जो थे, आत्मा को भी न मानने वाले आत्मिक हो गए। आत्मा को न माना,
भगवान को भी ना माना, आत्मा को न माना तो भगवान को क्या माना? ना आत्मा को माना ना भगवान को माना तो भी भर गए उससे। आत्मा की पहचान हो गई, उससे भर गए। फिर जब घर पहुंचे तो यशोदा ने पूछा, मैं एक ही सवाल आपसे पूछती हूँ, वो आप उत्तर मुझे सच सच देना। तो बुद्ध ने कहा, मेरे पास सच के सिवा और कुछ है भी नहीं, मैं और क्या बोलूंगा, मेरे पास सब सच है, पूछो। उसने कहा, जो वस्तु आपने बाहर पाई, भटक के पाई, क्या वो वस्तु आप इसी घर में रह के नहीं पा सकते थे? बुद्ध ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल सच है, मैं जिसको पाना था पाया, वो किसी भी जगह पाया जा सकता। क्योंकि वो जगह बताओ जहां तूने, वो जगह बताओ जहां मेरा प्यारा नहीं, हर जगह मौजूद है, तो फिर ढूंढना कहाँ? वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे श्वासों के श्वास में। लेकिन एक ही बात होती है, मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मैंने कहा ना, पहाड़ों की पस्तियों में दरख्त होता है, क्योंकि पस्तियों में छाया होती है, माटी होती है, पानी रुकता है, उनकी जड़ों को पानी मिलता रहता है, वो खूब लंबे हो जाते हैं, वो भी पहाड़ों की तरह लंबे होना चाहते और होते हैं। प्यारी सत्संग जी, सब कुछ मिलता है जिस समय तुम झुकना सीख जाओ। देखो, जो टहनियाँ तूफानों में झुक जाती हैं वो बच जाती हैं, जो झुक नहीं पाती बड़ी मजबूती अपने में लाती हैं, वो टूट जाती। इसलिए तुमने अगर आगे भक्ति में बढ़ना है तो मेरा एक ही कहना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, ये नहीं बात कि स्त्री इसलिए भक्ति में उन्नति कर देता है, लेकिन तुम अंकुश लगाते। तू कहाँ गई थी, तू क्या कर रही थी, क्या करते हो, घर में इतना काम पड़ा, मतलब बहाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे भजन जब आपके पास जाते हैं तो स्त्रियों को, बड़ी बेचारियों को परेशानी होती है, अपने हस्बैंड के समय भजन लगाए नहीं तो उसको बड़ी तकलीफ हो, उसके अंदर अहंकार जो है वो तूफान की तरह उठता है। ये क्या सुन रही, ये क्या लगा दे? प्यारे सत्संग जी, उसको जलसी है, ये कौन इतना सुंदर बोल रहा है, इससे तो मेरी बीवी बैठ जाए। इसीलिए तो अष्टावक्र ने दृष्टा और साक्षी की बात की। प्रेम को भोला नहीं, लेकिन प्रेम तो बता दिया, आऊंगा नवा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं देखता हूं आप सत्संग, अब क्योंकि मोबाइल जितना पकड़ेगा तो मैं उतना ही आगे दूंगा ना। ये मोबाइल जब भेजता हूँ आपको तो ये 200 में बढ़ जाता है, उसमें कोई हमारा दोष तो है नहीं, तो वो 200 में आपको देता हूँ। लेकिन मैंने देखा, आप पहला हिस्सा देखते हो, दूसरा देखते, जिसमें जिस्ट है वो देखते नहीं। जैसे ये भजन है, पहले भजन बोला तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन सबसे आवश्यक है, और कुछ सारी थोड़ा भी कर दूं, तुम्हें जगाऊंगा। पहाड़ी की चोटी पर मत बैठो, वहां से जो गिरता है फिर कहीं दिखाई भी नहीं देता। पस्तियों में बैठो, क्योंकि पस्तियों में तुम्हारा दुख है, उसको जान। बुद्ध ने ये पस्तियों में बैठ के दुख को जाना, उसने जाना कि परिश्रम क्या है। मैंने भी सब अपनी ऊपर वाली कुटिया में पाया, उस कुटिया से सब कुछ, मैंने घर बार नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा पाया। घर बार ना छोड़ा, सबसे ज्यादा पाया। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अंगीठी गर्म करता था सर्दियों में, पर्दे बड़ी अच्छी तरह से लगाता था सर्दियों में, किसी तरह से उनको परेशानी ना हो।
झाड़ू पोछे चदरें बड़ी से सब खुद धोता रहा, बचपन से सारा काम खुद करता रहा। और आपको शुरू में लगा कि ये जो कुछ 4 पैसे चढ़ाते हैं, मैंने कुछ तो कभी हाथ नहीं लगाया, तो भी आपने समझा कि बैंक में पड़े हूँ। बैंक भी तो आपकी कमेटी के नाम थे, मेरा नाम तो कुछ नहीं। फिर वो भी निकाल के, बैंकों से भी निकाल के आपके घरों घरों में चेक के रूप में दे दिए, आपके अकाउंटों में डाल दिए। खजाना भी नहीं रखा, दुआनी भी नहीं रखी। और प्यारी सत्संग जी, जो मेरे तिल फुल थे वो भी आपके पास जाए तो कितनी अच्छी बात, वो भी किए ताकि तुम्हें बरकत मिले। मैंने क्या करना है कुछ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था आपका प्रेम, वो मिल रहा है तो और मुझे कुछ चाहिए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, घड़ी आगे भागती है, लेकिन मैं कल भजन नहीं दूंगा। कल ये भजन और एक छूट गया है, मैं उसकी व्याख्या करूं। प्यारे सत्संग जी, जितने भी संत संसार में आए कोई बुरा नहीं, परंतु अपनी अपनी अवस्था है, अपनी अपनी स्टेज है। जैसे पंडित जी से हम पहुंचे तो कर्मों की थ्योरी के, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तो काल के दायरे में रहना, तो वहां तो कर्मों का जाल है, तुम्हें वही मिलेगा जो कर। बुद्ध ने जो कर्म करे वही मिले, क्योंकि निरंकार की सीमा में बुद्ध, महावीर, दैत्रेय जितने भी हुए, सुखदेव हुए, वेद व्यास जी हुए, राजा जनक हुए, अष्टावक्र हुए, ये जितने भी हुए प्यारे सत्संग जी, काल के दायरे कर्मों का ही जाल। जब तक आप सार शब्द की दात ना पाओगे, आपका कर्मों का जाल नहीं छूटे। सार शब्द की दात जहां से आप आए हो वो पाओगे तो पार होगे, उसके बिना नहीं। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब घड़ी मुझे कहती है कि तुम रुको, मैं रुकने जा रहा हूँ और आपसे यही कहता हूँ, मेरे भजन श्रद्धा से सुनना, मत किसी से डरो और मत डराओ, सुनने दो, उससे जागेंगे। मेरे और वैराग भजन से उत्पन्न होगा। मैं मीरा के भजनों से यहाँ पहुंचा, मैं उनके भजन सुन सुन के, लिख लिख के, गा गा के यहाँ पहुंचा, और बहुत से भजन उनके लिए लिखे, उनको अर्पण किए। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।